खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं आपको आज केमिस्ट्री 9th का इंट्रोडक्शन है। जी स्टूडेंट्स, तो केमिस्ट्री 9th क्लास हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पढ़ने जा रहे हैं मेरे बेटे। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। तो मेरे बेटे एक बात समझें, पहले केमिस्ट्री से समझने से पहले ना हम एक छोटी सी एक और चीज़ समझते हैं जिसको हम मैटर कहते हैं। ये मैटर क्या है? सादा लफ्ज़ों में हम इसे मादा, ये मादा मेल फीमेल वाला मादा नहीं है, ठीक है। मादा का मतलब क्या होता है? हर वो चीज़, गौर से सुनिएगा, मैटर क्या है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है। क्या करती है? और दो शर्तें हैं, और वज़न रखती है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, वज़न रखती है, वो क्या है? मैटर है। अब मसला यहाँ ये नहीं आता मेरे बेटे, मसला ये आता है कि अब कौन सी चीज़ ऐसी है आपके इर्द गिर्द जो इस तारीफ पर पूरी नहीं उतरती। ये बोर्ड है, जगह भी घेरे हुए है, वज़न भी रखता है, मैं हूँ, मेरे कपड़े हैं, ठीक है, इवन ये छोटा सा माइक है, ये बुक है, मार्कर है, कुछ भी एटसेट्रा। आप इर्द गिर्द हर चीज़, इवन ये एक छोटा सा बाल भी है, इसका भी कुछ ना कुछ वज़न है और कोई ना कोई जगह घेरता है। कोई एक चीज़ जो वज़न रखती हो, जगह ना घेरती हो, या जगह घेरती हो वज़न ना रखती हो, आप सोचें। हवा, जी हवा जगह घेरती है। आप एक गुब्बारे में अगर हवा भर लें, ठीक है ना, तो वो फैल जाता है ना, तो उसने वो जगह घेरी हुई है हवा ने। वैसे तो जब आप छोड़ देते हैं वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसको हम डिस्क्राइब करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। पानी जगह घेरता है, मतलब कोई जगह ऑक्यूपाई करता है ना। जी मेरे बेटे, तो कोई ऐसी चीज़ जो जगह ना घेरती हो तो सब घेरती हैं। तो इसका मतलब ये है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है, यानी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मैस। तो जो भी चीज़ जो स्पेस घेरती है, जगह घेरती है और वज़न रखती है, वो सब मैटर है। अब मसला ये है, हमारे गिर्द हज़ारों चीज़ें हैं और ये सब क्या है? मैटर है। सब क्या है? मैटर है। मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, ये ज़मीन है, ये हवा है, ये पानी है, ठीक है, ये पर्दे हैं, दरवाजे हैं, जो कुछ भी नज़र आ रहा है। अब रह क्या गया फिर? कुछ नहीं। तो फिर हर चीज़ मैटर है। अच्छा, अब आपने देखा ये मैं हूँ, ठीक है, ये एक फॉर एग्जांपल बोर्ड है, ठीक है, कोई और चीज़ ले लेते हैं हम, कुछ भी, ये मार्कर है। तो आप ये देखें, इसकी खुसूसियात कुछ और हैं, शक्लो सूरत कुछ और है, इसकी खुसूसियात शक्लो सूरत कुछ और है, इसकी खुसूसियात शक्लो सूरत, इसकी खुसूसियात और शक्लो सूरत कुछ और है। आखिर ये फ़र्क क्यों है? ये भी मैटर, ये भी मैटर, ये भी मैटर, इतना सारा डिफरेंस आखिर कहाँ है, क्यों है? अब इसी को स्टडी करना है और इसी की स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। इसी की स्टडी क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। कि मैटर इतनी डिफरेंट फॉर्म में कैसे है? अभी ये पानी है, वाटर, ठीक है ना, आपने फ्रिज में रखा, क्या बन गया? बर्फ बन गया, बन गया, ओके। थोड़ा सा इसे गर्म करें, ये बाहर ही ला के रख दें, ये क्या बन जाएगा? लिक्विड, पानी बन जाएगा।
बर्फ से पानी बन गया। ओके, अब आप थोड़ा सा इसे गर्म करें। क्या करें? हीट करें। क्या करें मेरे बेटे? हीट करें। तो ये किस में तब्दील हो जाएगा? श्योरली ये तब्दील हो जाएगा मेरे बेटे, किस में तब्दील हो जाएगा? जी, वेपर्स में। अब ये गैस है, ये वेपर्स क्या है? गैस है। समझ आ रही है नहीं आ रही? है पानी, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, आखिर ऐसा क्या हो गया जो ये हो गया? तो मेरे बेटे केमिस्ट्री इसी का नाम है। ये भी मैटर है, 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 ये भी मैटर है। तो केमिस्ट्री मैटर को स्टडी करने का नाम है। अब उसमें स्टडी क्या करेगा? फिजिक्स भी तो मैटर को स्टडी करती है, बायो भी करती है, लेकिन अंदाज केमिस्ट्री का बाकियों से डिफरेंट क्या है? केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम पढ़ते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। प्लीज़, द ब्रांच ऑफ साइंस, जी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन। अब यहां एक लफ्ज आया है कंपोजिशन, ठीक है। स्ट्रक्चर, दूसरा लफ्ज क्या है? स्ट्रक्चर। थर्ड, एंड प्रॉपर्टीज। तीसरा लफ्ज आया प्रॉपर्टीज। इन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। चौथा लफ्ज आया रिएक्शन। इन चार चीजों की स्टडी जब मैटर में की जाती है वो केमिस्ट्री है। अब ये चार चीजें क्या है, इनको देखते हैं। अब इन चार चीज़ों में मेरे बेटे कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिएक्शन क्या है, मैटर में ये क्या हो रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। कंपोजिशन होती है अरेंजमेंट, तरतीब, अरेंजमेंट। ये मैं आपके लेवल के हिसाब से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तरतीब, अरेंजमेंट किस चीज़ की? उन पार्टिकल्स की, उन पार्टिकल्स की जो जिससे मिलकर बर्फ बना है, पानी बना है या गैस बना है। वो पार्टिकल सेम है, बर्फ में उनकी तरतीब कुछ और है, लिक्विड में उनकी तरतीब कुछ और है, गैस में उनकी तरतीब कुछ और है। तो इसकी तरतीब की स्टडी किस अंदाज में ये लगे हैं, इज कॉल्ड कंपोजिशन, इज कॉल्ड कंपोजिशन। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ ज़रा रियल लाइफ से। हड्डियाँ तो हैं ना, मुझ में भी, जानवरों में भी और आप सब में। अब मेरी हड्डियों की तरतीब कुछ और है, एक जानवर में हड्डी की तरतीब कुछ और है। गाय भैंस बिल्ली वगैरह में आप देखें तरतीब डिफरेंट है या नहीं? तो बेसिक बने हम इनसे, लेकिन उनकी तरतीब चेंज होगी। तो सादा लफ्ज़ों में जो बेसिक चीज़ें हैं, पार्टिकल्स जिनसे मिलकर बर्फ बना है, लिक्विड बना है, गैस बना है, ठीक है ना, उनकी तरतीब क्या कहलाती है? कंपोजिशन कहलाती है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर। जब तरतीब लगती है तो कुछ शक्ल निकलती है। क्या निकलती है? शक्ल। ज़ाहिर बात है हड्डियाँ मुझ में लगी तो मैं इंसान की तरह दिखाई दे रहा हूँ, शुक्रिया, ठीक है। अच्छा, और अगर ये किसी जानवर में लगी तो वो किसी जानवर की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तरतीब चेंज हुई तो स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। क्या तब्दील हो गया? स्ट्रक्चर तब्दील हो गया। तो यहाँ भी पार्टिकल्स की तरतीब चेंज हुई, बर्फ से क्या बन गया? लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया। कैसे चेंज हुई, क्यों चेंज हुई? तो कैसे, क्यों, किस तरह, कितनी, इन सब को हमने केमिस्ट्री में स्टडी करना है कि पार्टिकल तरतीब चेंज करते क्यों हैं, कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं,
और कितनी से किसी वजह से कितनी करते हैं, ठीक है। अब वो जिस तरतीब में भी जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रा डिफरेंट होती हैं। अब बर्फ़ में इसकी खसूसियात कुछ और हैं, आपको पता है ना। ये हाथ लगाओ तो क्या लगता है, गर्म नहीं, शुक्रिया, ठंडा लगता है। और लिक्विड क्या लगता है, हाथ लगाओ तो क्या लगता है, खुश्क रहता है, गीला हो जाता है। और गैस में अगर हाथ लगाओ, ये लगा रहा हूँ मैं, तो कैसे लगता है, बताएं ना, कुछ भी फील नहीं होता। हाँ, हल्का सा प्रेशर फील होता है। प्रेशर क्या है, इसको भी स्टडी करेंगे। तो देखें, पार्टिकल की स्ट्रक्चर चेंज हुआ उसकी कंपोजिशन चेंज होने से, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। अब आ जाते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, जब एक पार्टिकल दूसरे से मिलते हैं तो किस तरह का बिहेव करते हैं, क्या उनमें कोई तब्दीली आ जाती है या सिर्फ वो वही रहते हैं। अब इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको। आपने दूध लिया, क्या लिया, दूध, मिल्क, इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दें। नींबू जानते हैं ना, लेमन, डाल दिया तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। क्यों भाई, क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ इसके अंदर, वजह इसके पार्टिकल कुछ और थे, इसके पार्टिकल कुछ और थे। जब वो पार्टिकल आपस में मिले तो ये चीज वजूद में आ गई। इस अमल को क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। अब ये तो एक मिसाल है ना, हमारे इर्द गिर्द हजारों रिएक्शन हो रहे हैं। देखें, मैं इनटेक क्या कर रहा हूं, हवा क्या ले रहा हूं अंदर, ऑक्सीजन, बाहर क्या निकाल रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन जब जिस्म के अंदर गई तो किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होगी, तो यहां भी क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और O2 कोई और पार्टिकल है, CO2 कोई और पार्टिकल है, इसका स्ट्रक्चर भी तब्दील हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, तो प्रॉपर्टीज भी तब्दील होंगी। तो इन चीजों की स्टडी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। अब इससे पहले केमिस्ट्री खुद ब्रांच है किसकी, साइंस की। केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। अब साइंस क्या है, बहुत सिंपल, साइंस स्टडी है इस कायनात की। मैं कायनात लिखा है, यूनिवर्स नहीं सॉरी, मैं कायनात लिखा है, मैंने अर्थ नहीं लिखा। मैंने कायनात लिखा है, अर्थ। कायनात का मतलब यूनिवर्स। क्या मतलब है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में क्या है, लाखों करोड़ों अर्थ पाई जाती हैं, ठीक है। ये एक सोलर सिस्टम, इस तरह के बीसियों सोलर सिस्टम है। आगे इंशाल्लाह फिजिक्स में कहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस पूरी कायनात की स्टडी क्या है, साइंस है। उसमें से सिर्फ मैटर जो है, यानी हर जगह मैटर तो है ना, हर चीज़ मैटर है, वो वहाँ, अब सूरज की हालत में यही मैटर है, सूरज में भी पाया जा रहा है, यही मैटर है चांद में भी है, यही मैटर है ज़मीन में भी है। तो वहाँ इतना गर्म क्यों है, वहाँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ वहाँ इसकी ये प्रॉपर्टीज़ क्यों है, वहाँ क्या रिएक्शन हो रहा है। मैं कहता हूँ आप जिस स्टेप को भी उठाएंगे ना ज़िंदगी के, हर जगह मैटर मुख्तलिफ हालतों में है और हर हालत में उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मौजूद पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। वो क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई, कितनी हुई, ये हमने पढ़ना है, क्योंकि वो रिएक्शंस में हमने स्टडी करना होता है। क्लियर है मेरे बेटे। तो मैं अब आपको थोड़ी सी पहली लाइन पढ़ा देता हूँ। द नॉलेज, वो इल्म, दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। अब यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया वर्ल्ड, कि ये दुनिया, क्योंकि अब भी आप 9th के लेवल पर हैं, तो हमने मैटर को सिर्फ इसी लेवल पे स्टडी करना है। बट मैटर यहाँ तक नहीं रहता, ज़मीन तक नहीं रहता, ये ज़मीन से बियॉन्ड भी है। क्लियर, ओके। तो हमने वर्ल्ड, क्या लफ्ज़ है,
द नॉलेज दैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, जो हमें समझने में मदद दे, किसकी, इस दुनिया की, कि ये काम कैसे हो रहा है। आखिर सूरज आ रहा है, पत्ते रोशनी ले रहे हैं, फल बना कर दे रहे हैं, वो फल मैं खा रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ रही है, मैं गर्माइश महसूस करता हूँ, मेरा बॉडी गर्म रहती है, ठीक है ना। और फिर एक्सक्रीशन होती है, वो ज़मीन में चला जाता है, वो खाद बन जाता है, पौधे फिर उसको डेवलप करते हैं सूरज की रोशनी की मदद से, फिर फल बनाकर मुझे दे देते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मैटर एक शक्ल से दूसरी शक्ल में जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टी तब्दील हो रही है, उसके दरमियान में रिएक्शंस हो रहे हैं। इस अमल को हम केमिस्ट्री कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड अस, वो कहते हैं जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब लफ्ज़ साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस स्टडी है। अब ज़रा देखिएगा, ये लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। क्या लफ्ज़ है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी साइंस के इल्म को इस्तेमाल में लाना, कि साइंस का इल्म बता दिया मैंने जी, पानी को गर्म करो तो वो भाप में तब्दील हो जाता है। अब कितनी भाप तब्दील होगी, कितने पानी से, ये भी साइंस बताएगी। अब उसके लिए अपरेटस बना देना कि कैलकुलेशन कर सके, हीट की कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, तो ये टेक्नोलॉजी के ज़िम्मे में आ गया। क्लियर है ये बात? अब हमने कहा तार से ऐसे 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 बिजली पास होगी, लेकिन उसके लिए कोई तार डेवलप कर देना, उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी साइंस के इल्म को इस्तेमाल में लाना है। उसकी 20 मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। फिलहाल हम यहीं रुकते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत छोटा सा है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी जो हमने पढ़ लिया, हमने रूल्स बना लिए, उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, लागू करो, तो वो टेक्नोलॉजी है। हैज़ प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फैसिलिटी, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है या नहीं दिया? श्योरली। ये कपड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, ये बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, ये मार्कर, किताब, पेपर, 20 किस्म की चीज़ें, ये सब कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से है। आपके आगे जो कुछ नज़र आ रहा है, मैं जिसके ज़रिए ये बात कर रहा हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है। क्लियर है? अच्छा, इन डेली लाइफ, किसमें? हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में। प्लीज़ साथ साथ आप मेरे साथ किताब पढ़ते रहें ताकि आपको रीडिंग भी कंप्लीट हो जाए। मैंने रीडिंग हर सूरत एक एक लफ्ज़ समझाना है आपको, ठीक है? आने वाले कुछ दिनों में मैं कोशिश करूँगा एज सुन पॉसिबल हम अपना कवर कर लें सिलेबस। इमेजिन द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो अब माय डियर स्टूडेंट, पेट्रोकेमिकल क्या है? माय डियर स्टूडेंट, जब ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है ना, वो सिर्फ पेट्रोल नहीं होता, वो क्रूड ऑयल होता है। क्या होता है? क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल क्या होता है, मैं सादा लफ्ज़ में बताता हूँ। ये बहुत गाढ़ा सा होता है, कीचड़ की तरह की शक्ल होती है, ठीक है ना। और ये सिर्फ इसमें से पेट्रोल नहीं निकलता, इसमें से मेरे बेटे हज़ारों चीज़ें निकलती हैं। सोयो नहीं कह रहा मैं आपको, यानी इससे निकलती नहीं है, सोयो चीज़ें निकलती हैं, उनसे फिर हज़ारों चीज़ें बनती हैं। तो सारी की सारी क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है। क्या है? पेट्रोकेमिकल्स है। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आने वाली वीडियोस में उनको एक्सप्लेन कर दूँ। मेडिसिन्स, आप दिन रात कितनी मेडिसिन्स खाते हैं? आपने कभी मेडिसिन का डब्बा खोला? उसके अंदर से ना एक पर्ची निकलती है, डिटेल्स जिस पर मेडिसिन की लिखी होती है। उसमें कोई फार्मूला सा, यूँ स्ट्रक्चर सा बना होता है, कार्बन लगे होते हैं, ऑक्सीजन लगे होते हैं, हाइड्रोजन लगे होते हैं। कभी देखा है उसे गौर से? वो स्ट्रक्चर्स हैं उन पार्टिकल्स का जो उस मेडिसिन के अंदर इस तरतीब से लगे हुए हैं, और वो तरतीब हमें जाकर हमारी बीमारी के खिलाफ लड़ने में मदद देती है। किस में मदद देती है? लड़ने में। तो इस तरतीब से लगाया गया उस मेडिसिन में उन पार्टिकल्स को, कभी देखिएगा, नज़र आ जाएगा। एंड ड्रग्स, ठीक है ना। सोप घरों में इस्तेमाल करते हैं,
डिटर्जेंट सफाइयों के लिए, सफाई के लिए वॉशरूम वगैरह में, घरों में मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ किस्म के डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। पेपर, ठीक है मेरे बेटे, जानते हैं आप। प्लास्टिक, अब कितनी किस्म की प्लास्टिक है, 20 किस्म की प्लास्टिक। अब ये देखिएगा, ये भी डिफरेंट टाइप्स की प्लास्टिक है, 2 मुख्तलिफ यहाँ है, ठीक है ना, क्वालिटी डिफरेंट है इनकी, मुख्तलिफ प्लास्टिक है, मुख्तलिफ। इसके ऊपर भी एक बारीक सी लेयर होती है, आपको पता है ना, शीट होती है, वो भी बिल्कुल किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। देखते हैं पेंट्स, आपको पता है, पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए, हशरात वगैरह को मारने के लिए जो हमारे घरों में होते हैं, ठीक है ना, और हमारी रहने सहने की जगहों पे होते हैं। पेस्टिसाइड्स, ये भी हशरात ही होते हैं, लेकिन ये मेरे बेटे होते हैं हमारी क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें पेस्टिसाइड्स कहा जाता है, ठीक है मेरे बेटे। फ्रूट का मतलब फल है, किसकी, एफर्ट्स, कोशिशों की, किसकी, केमिस्ट, जो केमिस्ट्री के माहिर हैं, जो किसके माहिर हैं, केमिस्ट्री के माहिर हैं, उनकी कोशिशों का ये सब नतीजा है कि इतनी सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। हज़ारों किस्मों के केमिकल हैं, जिसमें आपकी दवाइयाँ हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप है, ठीक है ना, और बेशुमार चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेरे हाथ में ये 2 चीज़ें हैं, ये दोनों केमिस्ट्री की मिसाल है। ये पेपर, इसके ऊपर लगी शीट, ये प्लास्टिक, इसमें लगी इंक, ठीक है ना, ये प्लास्टिक का बना हो, ठीक है ना, और ये जो फोम बनी हुई है आगे, सब किसकी है माय डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत हम बनाए। अगर ये केमिस्ट्री का नॉलेज ना होता, शायद ये चीज़ें भी आज डेवलप इस शक्ल में ना होती। तो एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट की एफर्ट्स की वजह से द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल्स इंडस्ट्री हैज़ जनरेट टॉक्सिक वेस्ट। वो कहता है अब ये इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो जितनी केमिकल इंडस्ट्री है, क्या है, केमिकल इंडस्ट्री है, तो हज़ारों किस्म के केमिकल बना रही हैं, तो उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जो हमारे काम के लिए नहीं होती। आप वैसे भी हज़ारों काम करते हैं घर में, बेशतर बहुत सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, तो वो सारा वेस्ट, केमिकल्स का वेस्ट टॉक्सिक होता है। क्या होता है, जहरीला होता है, नुकसानदेह होता है। उसको ऐसे इन्वायरमेंट में फेंक दिया जाए तो वो बहुत सारे मसाइल पैदा करता है। इंडस्ट्री हैज़ जनरेट टॉक्सिक वेस्ट, कंटेमिनेटेड वाटर। और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है, पानी का ख़राब करना, पानी का ख़राब करना। इसे कहते हैं किस तरह ख़राब करना कि पीने के काबिल ना रहना, उस इस्तेमाल के काबिल ना रहना, इस कॉल्ड कंटेमिनेशन। तो ये टॉक्सिक वेस्ट हमारी हवा को भी ख़राब करते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी को भी ख़राब करते हैं, पीने के काबिल नहीं छोड़ते। एंड पोल्यूट एयर, हवा को ख़राब करते हैं, जहरीला करते हैं, ठीक है, आलूदा करते हैं, सांस लेने के काबिल नहीं छोड़ते। अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जो टॉक्सिक वेस्ट पैदा हो रहा है, अब हमारे फ़ायदे भी कितने हो रहे हैं, तो टॉक्सिक वेस्ट भी पैदा हो रहा है, वो नुकसानात भी उतने ही दे रहा है। तो इसको हमने केमिस्ट्री की मदद से ही कंट्रोल करने के, टॉक्सिसिटी भी कम हो जाए, हमारे एनवायरनमेंट पे इसके असरात भी कम हो जाए, ठीक है मेरे बेटे। तो हमने आने वाले दिनों में इसको पूरी डिटेल से पढ़ना है। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड, दूसरी तरफ केमिस्ट्री हमें मुहैया करती है नॉलेज, वो इल्म भी, एंड टेक्निक्स, वो तरीक़ाकार भी, टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। भाई टॉक्सिसिटी को कम करेंगे तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, पानी अच्छा मिलेगा आपको, हवा अच्छी मिलेगी मेरे बेटे, रहने के लिए जहरीली ज़मीन नहीं मिलेगी। जब जहरीली ज़मीन रहने के लिए नहीं मिलेगी, टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी। तो ये टॉक्सिसिटी किस तरह कम होगी, कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम हवा में से रिमूव कर दें, तो वो भी हमें कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगी, ठीक है मेरे बेटे। कौन बताएगा, केमिस्ट्री बताएगी। इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लोर एंड वो कहते हैं, और एक्सप्लोर, और फिर हम और अब फाइबर की इतनी, प्लास्टिक पहले होता था, फिर फाइबर आ गया, अब फाइबर की इतनी शक्लें आ गई हैं, इतना यूज़ आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तो ये हाल हो रहा है, आने वाले दिनों में आपको बहुत पॉसिबल है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की कवर, ऊपर का बॉडी वगैरह भी आपको फाइबर की मिल जाए, जो भी प्लास्टिक की एक शक्ल है, देखेंगे उसको वो क्या होती है, ठीक है, आने वाले दिनों में। यानी आप ये देखें केमिस्ट्री कितनी डेवलप हो गया, आप सोच नहीं सकते
कौन सा हमारा लाइफ का ऐसा एस्पेक्ट है, हमारी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें केमिस्ट्री ना घुसी हो? ये हो ही नहीं सकता। हर 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 हर, हर चीज़ में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है उसे डिज़ाइन करना। आप कोई एक मिसाल ले लें, अगर ऐसी है तो प्लीज़ मुझसे भी शेयर करें, मैं भी आपको बताऊंगा उसमें कैसे केमिस्ट्री यूज़ हो रही है। तो हमने अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है उसके साइड इफ़ेक्ट से बचकर। केमिस्ट्री की बनाई हुई चीज़ों, जब चीज़ें बनती हैं तो उनमें गैर ज़रूरी चीज़ें भी पैदा होती हैं, वो टॉक्सिक होती हैं जो हमारे हवा पानी वगैरह को, ज़मीन को ख़राब करती हैं। उसको ख़त्म करना भी हमारा ही काम है। ये हम ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव हो, ठीक है ना। और कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज कि अल्लाह की बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, वो एज इट इज़ तब्दीली ना आए, उनमें कोई बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। इसको हमने पूरी तफसील से टॉक्सिसिटी के एनवायरनमेंट पे क्या असरात हैं, उनको कंजर्व कैसे करना है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की चैप्टर्स में आने वाले दिनों में हमने पूरी डिटेल से इसको स्टडी करना है, ठीक है। कंजर्व का मतलब संभाल के रखें। अल्लाह ने जो चीज़ जितनी मिकदार में हमें दी है, हम उसको डिस्टर्ब ना करें, यूज़ करें, रिसाइकल करें, लेकिन डिस्टर्ब ना करें। कहीं ऐसा ना हो नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो और हमारी ज़मीन ग्रीन जो ये अर्थ है ये रहने के काबिल ना रहे, ठीक है मेरे बेटे। तो माय डियर स्टूडेंट, तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी है मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस को देखने की। मेरा ख्याल है इसको रीड कीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।